ब्रेविया बुक से कर रहे थे, जो कि एडवर्ब से रिलेटेड है। एडवर्ब की एक्सरसाइज है। इसकी एक्सरसाइज 5.6 तक हम डिस्कस कर चुके थे। कुछ वर्क मैंने आप लोगों को करने के लिए दिया था, कुछ बच्चों ने मुझे जो रिप्लाई किया, काफ़ी अच्छा वर्क किया था। उन सभी को मैंने बोल दिया था उसको अपनी बुक में फिल करने के लिए। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं बेटे। हमारी जो आगे की एक्सरसाइज है इसमें 5.7 है और इसमें कहा गया है यूज़ द इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स। और वो इंट्रोगेटिव जो एडवर्ब्स हैं जो हमें यूज़ करने हैं, हाउ, व्हेन, वेयर एंड वाई, टू आस्क क्वेश्चंस। हमें यहाँ पर एक स्टेटमेंट्स दिया गया है, उसको हमें इंट्रोगेटिव बनाना है कुछ इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स हाउ, व्हेन, वेयर एंड वाई का यूज़ करते हुए। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल्स इन्होंने करके भी दिखाया हुआ है, आई गो टू स्कूल बाय बस, तो इन्होंने यहाँ पे यूज़ कर दिया हाउ डू यू गो टू स्कूल। हाउ डू यू गो टू स्कूल, यहाँ पे हमें सेंस का ध्यान रखना होगा, किस सेंस में, किस टेंस में सेंटेंस बनाया गया है और उसी सेंटेंस में हमें क्वेश्चंस कर देना है। सेकंड क्वेश्चन देख लीजिए, ही लेफ्ट हिज बैग, ही लेफ्ट हिज बैग एट द स्टेशन। तो यहाँ पर ये पास्ट सेंस दिखाई दे रही है यहाँ से, ही लेफ्ट हिज बैग एट द स्टेशन, उसने अपना स्टेशन पर क्या किया, अपना बैग छोड़ दिया। तो यहाँ पर पास्ट टेंस में हम इसको इंट्रोगेटिव बनाएंगे, वेयर डिड ही लीव हिज बैग, वेयर डिड ही लीव हिज बैग। तो यहाँ पे आपको पास्ट सेंस अगर है तो आपको ध्यान रखना होगा, डिड का हमने यहाँ पे यूज़ कर लिया गया है। तो यहाँ पर जो हमारी वर्ब है, वर्ब को हमने प्रेजेंट फॉर्म में लिया है, फर्स्ट फॉर्म में लिया है इसको यहाँ पे प्रेजेंट फॉर्म में, ठीक है। सेकंड, इसके बाद थर्ड है, इट गेट्स कोल्ड एट नाइट, गेट्स, इट गेट्स कोल्ड एट नाइट, प्रेजेंट फॉर्म में, इट गेट्स कोल्ड एट नाइट। तो यहाँ पे हम इसको कर सकते हैं, हाउ इज़ द वेदर एट नाइट, हाउ इज़ द वेदर एट नाइट, क्वेश्चन मार्क। फोर्थ है, ही इज़ क्राइंग ड्यू टू पेन, ही इज़ क्राइंग ड्यू टू पेन। तो हम अगर यहाँ पर क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चन कर सकते हैं, वाई इज़ ही क्राइंग, वाई इज़ ही क्राइंग, वाई इज़ ही क्राइंग। क्वेश्चन नंबर 5, द मैन लिव्स नेक्स्ट डोर। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा जो सेंटेंस दिया गया है, द मैन लिव्स नेक्स्ट डोर। तो इसको हम कर सकते हैं, वेयर डज द मैन लिव, वेयर डज द मैन लिव। 6 है, द बॉय इज़ इनफ टॉल, द बॉय इज़ इनफ टॉल। तो इसको कर देंगे हम, हाउ टॉल इज़ द बॉय, हाउ टॉल इज़ द बॉय, क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव बना रहे हैं तो क्वेश्चन मार्क का जरूर ध्यान रखें। ही लिट द कैंडल विद अ मैच स्टिक, ही लिट द कैंडल विद अ मैच स्टिक, हाउ डिड ही लाइट द कैंडल, हाउ डिड ही लाइट द कैंडल, क्वेश्चन मार्क। बेटे टोटल 13 सेंटेंस हैं जिनको आपको 7 हम कर चुके हैं, बाकी जो बचे हैं ये आप करेंगे, आपके लिए एज एन होमवर्क है ये। ही इज़ कमिंग नेक्स्ट वीक, 8th है, ही इज़ कमिंग नेक्स्ट वीक, तो इसको आप कर देंगे, व्हेन इज़ ही कमिंग। 9th है, द चाइल्ड वॉज हिडिंग अंडर द टेबल, इसका आप कर देंगे, वेयर वॉज द चाइल्ड हिडिंग। ही हैज़ कम टू रिटर्न मनी, ही हैज़ कम टू रिटर्न मनी, वाई हैज़ ही कम, वाई हैज़ ही कम। एंड 11th, आई एम लर्निंग म्यूजिक लेसन नेक्स्ट मंडे, आई एम लर्निंग म्यूजिक लेसन नेक्स्ट मंडे। तो व्हाट विल बी यू डूइंग नेक्स्ट मंडे। द बस विल लीव वेरी सून, द बस विल लीव वेरी सून, तो व्हेन विल द बस लीव, व्हेन विल द बस लीव। एंड लास्ट 13, राहुल गोज़ टू ऑफिस बाय हिज कार,
राहुल गोज़ टू ऑफिस बाय हिज कार। हाउ डज राहुल गो टू ऑफिस। ठीक है, तो इस तरह आपको ये कंप्लीट करना है 13 अपनी बुक के अंदर। आगे बढ़ते हैं, एक्सरसाइज है 5.8। यहाँ पर कहा गया है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस विद द हेल्प ऑफ एडवर्ब्स ऑफ डिग्री गिवन इन ब्रैकेट्स। एडवर्ब ऑफ डिग्री आपको ब्रैकेट में दिया गया है, उनकी हेल्प से आपको क्या करना है, जो क्वेश्चन किया गया है उन क्वेश्चंस का आंसर देना है। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल्स करके दिखाया गया है, हाउ क्लेवर इज ही। हाउ क्लेवर इज ही, तो आंसर क्या आया, ही इज़ वेरी क्लेवर। नेक्स्ट था हाउ क्विकली डिड ही रन, तो ये हो जाएगा ही रन वेरी क्विकली। ही वेरी दिया हुआ है इसमें भी, रन ही रैन वेरी क्विकली। तो सेंटेंस का आपको ध्यान रखना है, प्रेजेंट सेंस में है, पास्ट सेंस में है, तो उसी के अकॉर्डिंग हमें आंसर करना है। थर्ड है हाउ स्लोली इज ही वर्किंग। यहाँ पर टू ओ का यूज़ करना है, ही इज़ वर्किंग टू स्लोली हो जाएगा, ही इज़ वर्किंग टू स्लोली। ठीक है बेटे, आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा सेंटेंस है वो है हाउ यूजलेस इज़ द बुक कंप्लीटली। कंप्लीटली का यूज़ करते हुए दिस बुक या द बुक, हाउ यूजलेस द बुक, तो द बुक इज कंप्लीटली यूजलेस। ठीक है, इस तरह आपको सभी सेंटेंस में दिए गए हैं, इनकी हेल्प से आपको इनको फिल कर लेना है। हाउ टायर्ड वॉज ही वॉज क्वाइट टायर्ड, he was quite tired. How tired does he look? He looked very tired. He present में है, he looks very tired. 7th, 8th, 9th और 10th आपके लिए छोड़े जा रहे हैं, ये आप खुद भरेंगे, मैं बता दे रहा हूँ आपको। हाउ वार्म इज़ द वाटर, फेयरली का यूज़ यहाँ पे करना है। हाउ वार्म इज़ द वाटर, तो ये हो जाएगा द वाटर इज़ फेयरली वार्म। 8th, हाउ टॉल इज सी इज़ वेरी टॉल हो जाएगा। टू वॉट एक्सटेंट कैन यू हियर हर, हार्डली, तो हार्डली का यूज़ करना है, आई कैन हार्डली हियर हर। एंड लास्ट 10, हाउ इम्प्रेस्ड आर यू बाय दिस बुक। हाउ इम्प्रेस्ड आर यू बाय दिस बुक, ग्रेटली, आई एम ग्रेटली इम्प्रेस्ड बाय दिस बुक, आई एम ग्रेटली इम्प्रेस्ड बाय दिस बुक। तो ये इस तरह आपकी 5.8 कंप्लीट हुआ। 5.9 पर आ जाइए, इंसर्ट सूटेबल एडवर्ब्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस। यहाँ पर हमें क्या करना है, सूटेबल एडवर्ब्स को इंसर्ट करना है। तो मैं बता रहा हूँ आपको कहाँ कहाँ पर क्या करेंगे। सी सिंग्स वेल, सी सिंग्स वेल, तो क्वाइट वेल यहाँ पर आपको क्या करना है, मैं टिक लगा रहा हूँ और सामने लिख दे रहा हूँ। यहाँ पर टिक के जहाँ आपको सेंटेंस पूरा लिखना है करके दिखा रहा हूँ आपको। सी सिंग्स क्वाइट वेल। ठीक है बेटे, मैं जैसे यहाँ पे टिक लगाया तो यानी कि यहाँ पे स्पेस है, यहाँ पे आपको यूज़ करना है और सामने मैं आपको केवल वर्ड लिख के दे रहा हूँ, जो वर्ड आप यहाँ पे यूज़ करेंगे। शी सिंग्स क्वाइट वेल। नेक्स्ट है इट इज़ हॉट टुडे, इट इज़ हॉट टुडे, तो यहाँ पर आप इट इज़ के बाद वेरी यूज़ कर लेंगे, इट इज़ वेरी हॉट टुडे। यू मस्ट स्पीक ट्रूथ, यू मस्ट स्पीक ट्रूथ, तो यू मस्ट ऑलवेज, यू मस्ट ऑलवेज स्पीक ट्रूथ। फोर्थ है द अकाउंट फ्रॉम आसाम आर डिस्ट्रेसिंग, द अकाउंट्स फ्रॉम आसाम आर
डिस्ट्रेसिंग। तो आप इसका कर देंगे फोर्थ का, द अकाउंट्स फ्रॉम आसाम आर वेरी डिस्ट्रेसिंग, आर वेरी, यहाँ पर आप वेरी यूज़ कर देंगे, वेरी डिस्ट्रेसिंग। फिफ्थ, द रूफ ऑफ द कॉटेज इज स्ट्रॉन्ग, द रूफ ऑफ दिस कॉटेज इज वेरी स्ट्रॉन्ग, इज वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं या क्वाइट स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, दोनों ही सही है। एक्सरसाइज नंबर 5.10 पर आ जाइए। 5.10 है यूज़ इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस। इन सेंटेंस में हमें इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स का यूज़ करना है। कोई वो नहीं दिया है हमें, कोई प्रॉपर इंट्रोगेटिव वर्ड्स नहीं दिया गया, तो हम सेंटेंस की सेंस को देखेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम इसको फिल करेंगे। जैसे आर यू सर, क्वेश्चन किया गया है, तो आर यू सर, हाउ आर यू सर, हाउ आर यू सर। नेक्स्ट है डज सी लीव देयर दीज डेज, तो वेयर डज सी लीव्स, क्वेश्चन था ये भी, वेयर डज सी लीव दीज डेज। 3 डिड ही विजिट यू, 3 है डिड ही विजिट यू, ये इंट्रोगेटिव है तो सभी में इंट्रोगेटिव यूज करना, तो सभी इंट्रोगेटिव है। 3 में हो जाएगा व्हेन डिड ही विजिट यू, व्हेन डिड ही विजिट यू। 4 डिड ही गो देयर, व्हेन डिड ही गो देयर, व्हेन डिड ही गो देयर। एंड डिड शी स्लीप इन द आफ्टरनून, वेयर डिड ही स्लीप इन द आफ्टरनून। एक्सरसाइज है अब आपकी 5.11। 5.11 रिराइट द फॉलोइंग सेंटेंस प्लेसिंग द एडवर्ब्स इन द ब्रैकेट्स एट प्रॉपर प्लेस। जो आपको ब्रैकेट में दिए गए हैं एडवर्ब्स, उनको प्रॉपर प्लेस में हमें एडजस्ट करना है और सेंटेंस को फिर से लिखना है। फर्स्ट सेंटेंस जो आपको दिया गया है, आई गो फॉर ए वॉक डेली, तो आई गो फॉर ए वॉक के बीच कहाँ पे आएगा, आई गो डेली फॉर अ वॉक। ठीक है बेटे, तो इस तरह में सेंटेंस में इन जो एडवर्ब्स हमें साइड में दिए गए हैं ब्रैकेट्स में, उनका यूज करते हुए फिल करना है। ही मेक्स अ नॉइज, ही ऑलवेज मेक्स अ नॉइज, ही ऑलवेज मेक्स अ नॉइज। आई वॉज देयर दैट डे, इंसिडेंटली का यूज यहाँ पर करना है। आई वॉज देयर दैट डे, तो ये हो जाएगा आई वॉज इंसिडेंटली देयर, आई वॉज इंसिडेंटली। मैं टिक कर रहा हूँ केवल यहाँ पर, आपको ध्यान रखना है जो आपको ब्रैकेट में वर्ड दिया गया यहाँ पर पहले कर देना है आपको। आई वॉज इंसिडेंटली देयर दैट डे। ही रिच्ड देयर, फॉर्चुनेटली ही रिच्ड देयर, तो फॉर्चुनेटली हम स्टार्टिंग में लिखेंगे फॉर्चुनेटली, कोमे का यूज करेंगे यहीं पर। ही रिच्ड देयर, आगे सेंटेंस एज इट इज आ जाएगा आपका। फिफ्थ है सी डिड नॉट लाइक इट, और जो ब्रैकेट में हमें दिया है मच वर्ड दिया गया है, इसको हम कर देंगे सी डिड नॉट लाइक इट मच, सबसे लास्ट में आ जाएगा मच, लास्ट में। सी डिड नॉट लाइक इट मच, वो ज़्यादा इसको पसंद नहीं करती है। 6 है दे वर अपसेट टेरिबली, दे वर टेरिबली अपसेट, दे वर टेरिबली अपसेट, यहाँ पर आपको पहले कर देना है। आई एग्रीड विद हिम क्वाइट, आई एग्रीड विद हिम, तो आई क्वाइट एग्रीड, मैं पूर्ण रूप से सहमत हूँ, यानी कि। हैज़ ही बीन टू दिस प्लेस एवर का यूज यहाँ पर करना है। हैज़ ही एवर बीन, हैज़ ही एवर बीन, हैज़ ही एवर बीन टू दिस प्लेस। 9 आई विजिट दैट प्लेस ऑफन, आई ऑफन विजिट, यहाँ पर आपको प्लेस कर देना है, आई ऑफन विजिट दैट प्लेस। सी वॉज ड्रेस्ड, सी वॉज ड्रेस्ड, और ब्यूटीफुली दिया है, सी वॉज ब्यूटीफुली ड्रेस्ड, सी वॉज ब्यूटीफुली ड्रेस्ड। यहाँ पर आपको ध्यान क्या रखना है, एडवर्ब को प्लेस करना है। एडवर्ब किसको शो करती है, वर्ब को शो करती है, तो वर्ब को डिफाइन करना है यहाँ पर। तो वर्ब का ध्यान रखें, वर्ब के साथ ही इसको ऐड किया जाता है, और कुछ सेंटेंस होते हैं फर्स्ट और लास्ट में भी इनका यूज़ एडवर्ब्स का किया जाता है। 5.12 रिप्लेस द वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट्स विद सुटेबल एडवर्ब्स। गिवन वर्ड्स इन ब्रैकेट्स विद सुटेबल एडवर्ब्स टू फिल इन द ब्लैंक्स। बेटे ये एक्सरसाइज
और अभी काफ़ी रह रहा है, 5.13 भी है। इनको हम अभी नहीं लेंगे, इनको हम बाद में देखेंगे। काफ़ी लेंथी चैप्टर है एडवर्ब्स का। तो 5.11 तक हमने ये वर्क अपना कंप्लीट कर लिया। तो वीडियो की हेल्प से आप इसको कंप्लीट करेंगे अपनी बुक में। आज के लिए इतना ही। ओके एंड बाय।